माध्यम बन सकते हैं इस दुकान के माध्यम से। इस दुकान को जो आदमी आज से 10 साल 15 साल 20 साल पहले अपनाए साथियों, आज उनको पूरे भारत के लोग जानते हैं, उनका नाम है, पहचान है, सब कुछ है, पैसा है उनके पास। तो चलिए इस पूरा सा दुकान के बारे में समझते हैं। दुकान तो अपने पास मार्केट में भी है ना? तो समझते हैं सर, तैयार हैं आप लोग? यस। देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं सर, हम सब लोग का जीवन है और इस जीवन को चलाने के लिए हर इंसान को काम करना पड़ता है। यस या नो? इस जीवन को चलाने के लिए काम करना पड़ता है। काम अलग अलग प्रकार के लोग करते हैं। कोई नौकरी करता है, कोई व्यवसाय करता है, कोई खेती करता है, कोई कुछ न कुछ कार्य करता है। यस या नो? काम करने से जुड़ा हुआ चीज है सर, वो है पैसे। पैसे के लिए हर इंसान कार्य करता है। पैसा के साथ साथ समाज सेवा, देश सेवा, ये एक अलग बात है, लेकिन पैसा अगर ना मिले तो इंसान काम नहीं करता। यस या नो? चलिए पैसा से क्या करते हैं लोग? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, अर्थात पैसा को हम लोग खर्च करने के लिए कमा रहे हैं, अपने जरूरतों के ऊपर, अपने आवश्यकताओं के ऊपर। सही कर रहे हैं सर? यस। और हम लोग पैसा को कहाँ पे खर्च करते हैं? अपने जरूरत का जो ज्यादा सामान मिलता है वो बाजार के अंदर मिलता है, मार्केट के अंदर मिलता है। यस या नो? तो इसी मार्केट को समझना है सर। अभी जो ट्रेडिशनल मार्केट, परंपरागत बाजार है, उसको समझते हैं हम लोग। इस बाजार में क्या होता है कि एक व्यक्ति सर यहाँ पे ग्राहक होता है, बोर्ड पे दिखाई दे रहा है सर, देख पा रहे सारे लोग? यस। पीछे दिख रहा है सर यहाँ पे? हल्का सा। चलिए थोड़ा सा इसको मिटा। चलिए यहाँ पे लिखते हैं सर, समझ में आएगी बात है। दुनिया का हर एक व्यक्ति ग्राहक है सर, है ना? एक अगर आईएएस ऑफिसर भी है ना, अगर वो दुकान में जाते हैं तो ऑफिसर बन के ना बल्कि ग्राहक बन के जाते हैं। यस या नो? सर जवाब देंगे हाँ ना में तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा बातचीत करने में। तो हर व्यक्ति ग्राहक होता है। ग्राहक को किसी भी चीज की जरूरत पड़ता है, एक साबुन की जरूरत पड़ता है, एक मार्केट की जरूरत पड़ता है, तो कहाँ जाता है? कोई कंपनी में क्या? नहीं, अपने बगल की दुकान में जाते हैं, जिसको हम लोग रिटेलर बोलते हैं, खुदरा दुकानदार बोलते हैं साहब, जो आपके पड़ोस में होते हैं, आपके मोहल्ले में होते हैं। ठीक है, तो हम लोग इन्हीं के यहाँ जाते हैं और अपने जरूरत का लगभग सामान ये दुकानदार रखते हैं। साबुन, सरफ, तेल, मसाला, कोई भी सामान कंपनी बनाती है और खरीदता ग्राहक है। अब क्या होता है कि कंपनी जब कोई भी उत्पाद को बनाती है, कोई भी वस्तु को बनाती है, इस ग्राहक को जानकारी देने के लिए सबसे पहले प्रचार और प्रसार करवाती है। क्या करवाती है? प्रचार और प्रसार। प्रचार प्रसार का काम जो कंपनियां करवाती है, बाजार की कंपनियां, वो आपसे और हमसे नहीं करवाती। किससे करवाती है? बड़े बड़े सेलिब्रिटी से करवाती है, हीरोइन से, हीरो से करवाती है। यस या नो? तो ये हीरो हीरोइन जो प्रचार करते हैं साथियों, क्या लगता है मुफ्त में करते होंगे? बहुत बड़ी रकम लेते हैं सर। एक एक प्रचार पे, एक एक सामान के प्रचार पे 10-10 करोड़ 20-20 करोड़ रुपया प्रति विज्ञापन। एक साबुन का प्रचार कराना रहे 20 करोड़ रुपया, 15 करोड़ रुपया लेती है हीरोइन, है ना? किसी भी वस्तु का प्रचार कराने में करोड़ों करोड़ रुपया खर्चा कंपनी को करना पड़ता है और कंपनी करती है। और ये सारा करोड़ रुपया का खर्चा इसी ग्राहक से वसूला जाता है साथियों, उस प्रोडक्ट के माध्यम से, उस वस्तु के माध्यम से। यस या नो? तो ऐसे प्रचार हो जाता है। हम लोग ये प्रचार को टीवी में देखते हैं, टीवी का चैनल खोलिएगा और 2 मिनट में विज्ञापन आएगा, एक हीरोइन निकल करके आएंगे, एक हीरो निकल करके आएंगे और बताएंगे कि ये साबुन लगाइए, इससे आप ऐसे हो जाइएगा, ये शैम्पू से नहाइए, आपका बाल घना लंबा हो जाएगा, इस सीमेंट से घर बनाइए, घर आपका हजारों साल चलेंगे। इस तरह का लुभावनी विज्ञापन हमें और आपको दिखाया जाता है। यस या नो? तो इस तरह से हम लोग जान जाते हैं टीवी के माध्यम से। जगह जगह बोर्ड भी लगाती है कंपनी, होल्डिंग बोर्ड। अब क्या होता है कि कंपनी जब माल बनाती है, प्रचार हो गया, सब लोग जान के, उसके बाद इनके पास आता है, ये भी पूंजी लगा के बैठा है कि नहीं है? तो कुछ प्रॉफिट ये अपना रख करके इनको दे देते हैं, ये भी अपना प्रॉफिट रख करके इनको दे दिया, ये भी कुछ अपना मुनाफा रख करके दुकानदार को, दुकानदार भी कुछ मुनाफा रख करके हम सबको वाली ग्राहक को दे देता है। ऐसा ही होता है। अब क्या होता है कि जो सामान कंपनी यहाँ से 50 रुपया में बना के छोड़ती है, कितना में सर? 50 रुपया में। और वही सामान अगर इतने लोगों के हाथ से गुजरते हुए आएगा, क्या लगता है ग्राहक को 50 रुपया में मिलेगा? नहीं मिलेगा सर। कम से कम उसका दाम डबल होना तय है, क्योंकि बीच वाले बिचौलिए का उसमें सारा प्रॉफिट ऐड होता है ना? 50 रुपया 10 रुपया अगर ये भी मुनाफा लिया, 60 70 80 90 और ग्राहक का दिया, तो उसका दाम कम से कम 100 रुपया तो निश्चित होना है, कम से कम डबल। ऐसे 3 गुना 4 गुना भी हो जाते हैं, लेकिन डबल तो तय है। यानी आपने 100 रुपया इस दुकान में जाके खर्चा तो किया, लेकिन रियली में वो सामान कंपनी 50 रुपया में बना के छोड़ी थी, तो 50 रुपया गया कहाँ? 50 रुपया गया कहाँ? आपने 100 रुपया इस मार्केट में खर्चा किया इस दुकान में, लेकिन वो सामान कंपनी 50 में छोड़ी थी, तो 50 रुपया यानी 50% जो पैसा साथियों हमारा और आपका इन्हीं चंद बीच की बिचौलियों के अंदर बढ़ जाता है। ये 50% पैसा, समझ रहे हैं सर? 50 का सामान 100 में खरीद रहे हैं, अगर आप 1000 रुपया खर्चा करते हैं तो वो सामान 500 रुपया में बनता है, यानी 1000 रुपया में 500 रुपया बिचौलियों में चला जाता है। अगर आप 1 लाख खर्चा कर रहे हैं तो 50,000 बिचौलियों में चल जा रहा है। अगर आप 1 करोड़ खर्चा कर रहे हैं तो 50 लाख इस बिचौलिए के खाते में जा रहा है।
ये है 50% का नुकसान। एक आदमी साथियों अगर 60 साल खटता है ना, 60 साल नौकरी करता है, 60 साल व्यापार करता है, तो समझिए कि 30 साल वो काम किया, 30 साल वो पसीना बहाया इन चंद बिचौलियों के लिए बहा रहा है साथियों। आप देखते होंगे जिसकी दुकान से कपड़ा खरीदते हैं, जिसकी दुकान से आप राशन खरीदते हैं, वो दुकानदार 3 दुगनी रात चौगनी तरक्की पे होता है, लेकिन हम लोग खूब मेहनत करके भी आम आदमी बन के जीते हैं। यस या नो? जो हमारा गाढ़ी कमाई का रकम बिचौलिए खा रहे हैं साथियों। तो इस बाजार में हमें पहला नुकसान क्या हो रहा है कि हमें और आपको सामान महंगा दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? महंगा। और ये महंगा की वजह से क्या हो रहा है, हम सब लोग आर्थिक रूप से परेशान हो रहे हैं, पैसा बर्बाद हो रहा है, हमारा पैसे की बर्बादी। पहला नुकसान है। चलिए दूसरा नुकसान भी समझते हैं सर। इसी मार्केट के अंदर सर आप समाचारों के माध्यम से देखते होंगे, आए दिन अखबार में निकलता है कि लोग जला हुआ मूंगफली से सरसों के तेल बना करके उस डब्बा में बेचते हैं, जिस डब्बा पे आपको भरोसा होता है, जिस ब्रांड पे आपको भरोसा हो जाता है। पढ़ते हैं समाचारों के माध्यम से, आज बाजार के अंदर जला हुआ मूंगफली से सरसों के तेल बनाया जा रहा है और धारा, भगवती है ना, पंछी, पोस्ट मास्टर जैसे ब्रांड कंपनियों के डब्बा में भर के बेच रहे हैं। मसाले के अंदर मिलावट कर रहे हैं लोग, हल्दी में चावल के आटा मिलाते हैं, पीली मिट्टी मिलाते हैं, धनिया में घोड़ा का गोबर लीत मिला करके एमडीएच की ब्रांडेड जैसी कंपनियों के पैकेट में लोग बेच रहे हैं। अब सवाल उठता है कि मिलावट हो रहा है, ये मिलावट करने वाले कौन हैं? क्या कंपनी करती है मिलावट करके? कंपनी बढ़िया सामान बनाती है साथियों, कंपनी प्योर सामान बनाती है, लेकिन उसी कंपनी का सामान जब कुछ डिमांड आने लगता है, जब उनके ब्रांड पे भरोसा हो जाता है, तब जाके ये जो मिट्टी भर के बिचौलिए हैं उसी नाम से मिलावट करना शुरू कर देते हैं, नकली बनाना शुरू कर देते हैं। और उसी नकली की वजह से हम सबका सेहत बर्बाद होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। हो रहा है कि नहीं हो रहा? हर घर में लोग बीमारी से परेशान हैं। बीमारी होने का कई कारण हो सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ा कारण है हमारा मिलावट रहित भोजन, हमारा गलत खान पान। यस या नो? यस। तो दूसरा नुकसान क्या हो रहा है कि मिलावट हो रहा है और इस मिलावट की वजह से हम सबका स्वास्थ्य बर्बाद हो रहा है, स्वास्थ्य का नुकसान हो रहा है साथियों, बीमारी हो रहा है, बीमार हो रहे हैं हम लोग। तो ये दूसरा नुकसान। तीसरा नुकसान क्या हो रहा है? तीसरा नुकसान हो रहा है देश का। देश का नुकसान कैसे हो रहा है? टैक्स की चोरी की वजह से। टैक्स की चोरी कैसे हो रही है? बिल नहीं मांगने की वजह से। बिल नहीं मांगने की वजह से आज हम लोग मार्केट में जाते हैं, अपने आवश्यकता का वस्तु खरीदते हैं, नमक तेल मसाले जो भी चीज, साबुन सरफ कपड़ा लत्ता, कभी हम लोग इस दुकानदार से बिल नहीं मांगते हैं। मांगते हैं क्या? पैसा दिए, सामान लिए, बात खत्म। साथियों हम सबको पता होता है कि उसके ऊपर टैक्स होता है और वो टैक्स बिल लेने की वजह से सरकार के खजाने तक पहुंचता है। अब हम बिल नहीं देते हैं तो क्या होता है, ये बीच वाले बिचौलियों के पास रह जाता है, अब आप चोरी कर लेते हैं। आप जब बाजार में जाएंगे सामान खरीदेंगे, कहिएगा कि लीजिए पैसा दे दिए, सामान लीजिए, बिल मांगिएगा तो देंगे नहीं। बहुत कम लोग हैं जो बिल दे रहे हैं और बिल नहीं लेने की वजह से हमारा देश की अर्थव्यवस्था कमजोर होती चली जा रही है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? सरकार के पास आय का जरिया क्या है? टैक्स ही है ना, सेल टैक्स, वैट टैक्स, रोड टैक्स। अब जब टैक्स की चोरी हो जाएगी, सरकार के खजाने तक पैसा नहीं पहुंचेगा, क्या हमारा देश का विकास होगा? नहीं। सरकार दुनिया भर की योजना चला रही है, रोड बना रही है, अस्पताल बन रहा है, साइकिल योजना, पोशाक योजना, हमारे बच्चे बच्चियां पढ़ती हैं उनके लिए, ये सारी योजना सरकार चलाती है। पैसा कहाँ से जाता है? टैक्स से जाता है। लेकिन इस मार्केट के साथ टैक्स की चोरी हो रही है बिल नहीं लेने की वजह से, बिल नहीं मांगने की वजह से। तो हमने देखा इस मार्केट के अंदर 3 बड़ा नुकसान हो रहा है। सामान हमको महंगा दिया जा रहा है, मिलावट हो रहा है और देश का नुकसान, टैक्स की चोरी हो रही है। तो इसी के ऊपर कुछ महानुभावों ने, लोगों ने विचार किया, ये बाजार व्यवस्था बहुत गलत है, जहाँ पे देश का भी नुकसान, लोगों का भी नुकसान हो रहा है। कुछ इसमें बदलाव किया गया साथियों। क्या बदलाव किया गया? हमारी कंपनी बोली कि मैं सामान बनाऊंगा। सामान तो बनाने का कंपनी कर रही है ना, कोई भी वस्तु को कौन बना रही है? कंपनी। खरीदता कौन है? ग्राहक। अगर कंपनी को हटा देंगे तो कुछ बन के आएगा क्या? नहीं। कंपनी सामान बनाएगी, ग्राहक सामान नहीं खरीदेगा, बाजार चलेगा क्या? नहीं चलेगा साथियों। इसमें 2 सबसे मुख्य व्यक्ति, एक बनाने वाले, दूसरा खाने वाले। तो हमारी कंपनी बोली कि मैं सामान बनाऊंगा और बनाने के बाद आपके नजदीकी शहर तक मैं पहुंचाने का काम करूंगा। थोड़ा सा कंपनी बोली कि मैं 90-95 कदम चल करके आया हूँ, थोड़ा सा आप 10 कदम 5 कदम आगे आ जाओ और मेरे दुकान में आओ। जब मेरे दुकान में आओगे तो ये जो 50% पैसा है, ये जो बिचौलिए खा रहे थे, यही 50% पैसा बचा करके मैं आपके घर में वापस कर दूंगा। और इसी व्यवस्था का नाम साथियों रख दिया गया है RCM। बोली मैं बनाऊंगा और सीधा आपको दूंगा, बिचौलिए को खत्म कर दिया। न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी साथ, सीधा सामान। इस
इसको पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग बोला गया। क्या बोला गया है? डायरेक्ट सेलिंग। कंपनी का बना हुआ सामान सीधा उपभोक्ता को देना, ग्राहक को देना, आपको देना, यही आरसीएम है। बात समझ में आई? तो ये डायरेक्ट सेलिंग के साथियों, डायरेक्ट सेलिंग का जन्म जो है बहुत पहले हुआ, 60-70 साल पहले। हमारे आरसीएम में हमारी कंपनी का नाम को थोड़ा सा समझ लें। हमारी कंपनी का नाम है फैसल शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। क्या नाम है? फैसल शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी भीलवाड़ा जिले की है। कहाँ की है? भीलवाड़ा, जो राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। ये कंपनी 1977 से कपड़ा का व्यापार करती थी, कपड़ा बनाती थी, और सन 2000 में इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में आया। आरसीएम का जन्म कब हुआ? 2000 में। हम लोग जब फील्ड में निकलते हैं काम करने के लिए, कई लोग बोलते हैं कि सर आप तो 20-25 साल से आरसीएम कर रहे हैं, 25 साल से बोलते हैं। सोचिए 2000 में जब आरसीएम आई थी तब 25 साल के मतलब 2000 से पहले हो गया, है ना? तो ऐसे ऐसे सवाल लोग करते हैं फील्ड के अंदर। तो सन 2000 में आया। अभी आरसीएम को भारत में कार्य करते हुए 23 साल हो गए। 2023 चल रहा है, 23 साल हो गए साथियों, 23 साल। इसके ऊपर भारत सरकार का 2016 में गाइडलाइन भी आ गया। इसके ऊपर एजुकेशन चालू है, पढ़ाई लिखाई चल रहा है। 13 यूनिवर्सिटी में पढ़ाइयाँ चल रही है, केरला में, कर्नाटक के अंदर, है ना? अभी जो बता रहे साथियों, आने वाला समय में बताना नहीं पड़ेगा। जैसे आज से 40 साल पहले लोगों को नौकरी पकड़ के घर से निकाला जाया जाता था, लोग मना कर देते थे, लोग करना नहीं चाहते थे। आज हम लोग घर घर जाकर बता रहे हैं, आने वाला समय में घर घर जाकर बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकार भी अलर्ट हो चुकी है, इस चीज को समझ चुकी है कि यही एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो 100% लोगों को रोजगार दे सकती है। यस या नो? तो अब अपने पास देखिए 2 रास्ते हैं, 2 दुकान है, 2 विकल्प है साथियों सामान खरीदने के लिए। एक तो पुराना दुकान जिसको हम लोग WCM बोलते हैं, गलत तरीका है मार्केटिंग करने का। एक है आरसीएम, जो राइट कंसेप्ट, बाजार करने का सही तरीका। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। अगर कोई साथी चाहते हैं कि मैं आरसीएम से सामान लूं, तो आप ऐसे भी आके ले सकते हैं, बिना इस अभियान में जुड़े हुए, बिना इसमें शामिल होने हुए। लेकिन और इसमें शामिल होने के लिए किसी प्रकार का कोई चंदा नहीं देना है, कोई फीस भी नहीं लगता है, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना होता है। बिल्कुल अपने घर का इस तरह का प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट लेकर के आप इस अभियान में शामिल हो सकते हैं। यस, किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं देना, फ्री, बिल्कुल। यस या नो? अब इसमें शामिल हो जाते हैं और इस आरसीएम की दुकान में आ जाते हैं, तो आप सामान खरीदेंगे, इसका जो प्रोडक्ट खरीदेंगे तो क्या क्या लाभ मिलेंगे, जानना चाहेंगे? यस। चलिए इसका फायदा समझते हैं साथियों। चलिए इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं। फायदा नंबर 1, पहला फायदा क्या मिलेगा कि जो भी वस्तु आप खरीदेंगे वो 100% आपको शुद्ध मिलेगा। क्या मिलेगा? शुद्ध मिलेंगे, असली मिलेगा। जब असली सामान खाइएगा साथियों, तो सबसे बड़ा लाभ मिलेगा, सबसे अनमोल लाभ मिलेगा, वो मिलेगा स्वास्थ्य का लाभ। क्या मिलेगा? और जिंदगी में आदमी अगर स्वस्थ रह जाए, बीमारी से बच जाए, इससे बड़ा कोई फायदा इंसान के लिए होता नहीं। होता है क्या? स्वस्थ रहिए, बीमार नहीं पड़िए। आज के डेट में अगर बीमार हो जाता है ना आदमी, तो बीमारी में क्या हो जाता है, इंसान का सारा पैसा जो होता है ना, वो डॉक्टर के खजाने में चला जाता है। होता है कि नहीं होता है? आज के डेट में लोग खाने पर कम और दवाई पर पैसा ज्यादा लोगों का जा रहा है। आज बीमारी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, और बीमारी का वजह हमारा खान पान। जहाँ पे शुद्ध प्रोडक्ट खाएंगे, आप जिंदगी भर निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। इससे बड़ा कोई फायदा इंसान के लिए होता नहीं है। कहते हैं अंग्रेजी में कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। ये शरीर ठीक रहेगा, दुनिया संसार सब कुछ आनंद देता है। यस या नो? तो सबसे बड़ा फायदा मिलता है, स्वास्थ्य लाभ मिलता है शुद्ध प्रोडक्ट खाने की वजह से। लेकिन आपको इससे ज्यादा बेनिफिट्स उन्हीं से ज्यादा मिलता है। दूसरा फायदा क्या मिलता है कि आपको हर सामान उस पुराना मार्केट से जो घुर के माल आता है, उससे आपको सस्ता मिलता है। क्या मिलता है? सस्ता मिलता है। लेकिन सस्ता तब है जब आप गुणवत्ता को रखेंगे, क्वालिटी को समझिएगा, है ना? तो गुणवत्ता के हिसाब से आपको सस्ता मिलता है। थोड़ा सा 1-2 एग्जांपल से समझ लेते हैं साथियों। जैसे देखिए हमारे पास नमक है, सब लोग के घर में नमक इस्तेमाल होता है। होता है कि नहीं होता है? बाजार में अगर अच्छी नमक की नाम आती है तो कौन सा नाम आता है? टाटा। बाजार में साथियों डबल रिफाइनिंग टाटा 2 प्रकार के नमक बनाती है, ट्रिपल, एक डबल, है ना? ट्रिपल डबल जो है वो 2 बार शुद्धिकरण करना, उसको डबल बोलते हैं। 3 बार शुद्धि किया तो ट्रिपल बोलते हैं। तो मार्केट के अंदर जो डबल रिफाइनिंग नमक आता है, उसका कीमत अभी 32 रुपया हो गया। कितना हो गया है? 32 रुपया। टाटा का जो है डबल रिफाइनिंग नमक का दाम कितना हो गया है? 32 रुपया। लेकिन आरसीएम के अंदर ट्रिपल रिफाइंड आयोडाइड का का दाम मात्र 22 रुपया है। सस्ता है कि नहीं है? बाजार में 32 में मिलता है डबल। लेंगे कि आपको यहाँ पे हर सामान के ऊपर 10 से 20% तक का छूट भी मिलेगा। क्या मिलेगा? छूट भी मिलेगा। जैसे नमक का दाम मैंने 22
बताया था 22 को नहीं मिलेंगे, इसके बाद आपको 20% तक का डिस्काउंट भी मिलेगा। यानी डिस्काउंट करने के बाद इस नमक को मात्र आपको 17 रुपया देना है। कितना देना है? 17। यानी MRP से 5 रुपया और डिस्काउंट। तीसरा बेनिफिट के बाद चौथा बेनिफिट क्या मिलेंगे? आपको यहाँ पर जो भी सामान खरीदिएगा वो आपको पक्का बिल के साथ मिलेगा। भारत सरकार का वैट लगा हुआ, GST लगा हुआ। पांचवा फायदा क्या मिलेंगे? आपको लगातार सामान खरीदने से, लगातार अगर सामान खरीदेंगे, हर 6 माह के बाद प्रत्येक 6 महीना पर आपको सामान भी फ्री मिलेगा। मार्केट में मिलता है क्या? नो। नहीं मिलता। तो इतने सारे लाभ को आपने देखा कि शुद्ध सामान भी मिलता है, सस्ता भी मिलता है, छूट भी मिलता है, बिल के साथ मिलता है, लगातार खरीदने पर फ्री भी मिलता है। बताइए बाजार में एक फायदा मेरे को बता दीजिए आप। मिलता है क्या? असली के जगह पर मिलावटी नकली सामान करके आ जाता है जाने। तो इस तरह से साथियों ये सारे फायदे आपको मिलता है RCM में केवल प्रोडक्ट खरीदने पर। प्रोडक्ट खाते हैं तो इतने सारे फायदा मिलता है। अगर इसके बारे में लोगों को भी जानकारियां देते हैं, इससे ज्ञान के बारे में और भी लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, इसमें बड़ी बड़ी सफलताएं हैं। उस बहुत सारे सफल साथी आपको यहाँ पर मिलेंगे जिनको आपको सुनने का मौका मिलेगा। तो मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं अपनी वाली को एक विराम देना चाहूँगा और आगे के कार्यक्रम बढ़ाने के लिए मैं प्लीज फिर से कम ऑन द स्टेज अर्चना शर्मा, प्लीज सर।